मेरी बहन को मैंने मेरी बेटी की तरह पाला, उसको बड़े होते हुए देखा, लेकिन आज उसकी हालत इतनी खराब थी, मुझे ये देखा नहीं गया। वो आखिरी वक्त में पानी मांग रही थी, मैं उसे पानी नहीं दे सकी। ये शब्द हैं नेहा की बहन के। 19 साल की नेहा की शव यात्रा में उसके मारने वाले का निषेध किया गया। नेहा, तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी मांग की गई। इस घटना में धक्कादायक बाप बोले तो तौफिक नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देता है। नेहा के कत्ल के जुर्म में तौफीक फिलहाल पुलिस की कैद में है, लेकिन नेहा और तौफीक की जान पहचान कैसे हुई थी? तौफीक और नेहा में ऐसा क्या हुआ? और इस मामले में नेहा के घरवालों के पास क्या है? पुलिस की जांच में क्या सामने आया है, जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली की ज्योति नगर की अशोक कॉलोनी में 19 वर्षीय नेहा उसके माँ, बाप और 2 बहनों के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसे एक ऑयल कंपनी में नौकरी मिली थी। वो 23 जून की सुबह 8 बजे छत पर गई थी। उसके माँ बाप ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि कपड़े धोने के लिए और पानी आ रहा है या नहीं, ये देखने के लिए नेहा छत पर गई थी। उसने मम्मा को कॉल कर कहा कि पानी नहीं आ रहा है। ये देखने के लिए क्या हुआ, नेहा के पिता छत पर जाते हैं। तब उन्हें उसका मुंह बोला भाई तौफीक दिखाई देता है। तौफीक और नेहा की बहस चल रही होती है। फिर वो नेहा को मारने लगता है। वो ओढ़ने से नेहा का गला दबाता है। तौफीक के बारे में नेहा के पिता बताते हैं, वो बिल्डिंग में बुर्का पहन कर आया था। इस बीच नेहा के पिता सुरेंद्र कुमार ने नेहा को तौफीक की पकड़ से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तौफीक ने उन्हें धक्का देता है, जिससे सुरेंद्र कुमार वहीं गिर जाते हैं। इससे उनके हाथ पर मार लग जाती हैं। तौफीक यही नहीं रुकता, वो नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दे देता है। लेकिन उसे क्या पता कि जहर जब दिल में उतरता है तो इंसान हैवान बन जाता है। नेहा नीचे गिर जाती है। नेहा की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। गली में गर्दी हो जाती है और इस गर्दी का फायदा उठाकर तौफीक फरार हो जाता है। गली में जमा लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। तौफीक क्या जाने कि तौफीक का बुर्का उसकी आंखों को छुपा सकता था, मगर नेहा की चीखों को नहीं दबा सका। नेहा जहां गिरी थी वो एक खाली प्लॉट था। उस जमीन पर ईंट और उसके टुकड़े बिछाए हुए थे। ऊंचाई से गिरने पर नेहा बेहोश हो जाती है। नेहा की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बाहर से उसे पकड़ो। उसने नेहा को धक्का दिया, उसे ऊपर से फेंक दिया। ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं बाहर आती हूँ, तभी काले कपड़े में तौफीक मुझे भागते हुए दिखाई देता है। नेहा जिस जगह गिरी थी वो प्लॉट रिकामा था, उस पर लॉक लगा हुआ था। लोग उस दरवाजे का लॉक तोड़ते हैं। जख्मी नेहा को दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ इलाज के दौरान नेहा की मौत हो जाती है। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही नेहा को अस्पताल ले जाया जाता है और नेहा को किसी जान पहचान वाले व्यक्ति ने धक्का दिया, ऐसा प्रारंभिक तपास में सामने आता है। इस बारे में नेहा के पिता के दिए स्टेटमेंट के आधार पर ज्योति नगर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता धारा 109(1) जान से मारने की कोशिश और धारा 351(2) गढ़ेगड़ी धमकी के अनुसार एफआईआर दर्ज की जाती है। नेहा के मृत्यु के बाद कुछ लोगों की जानिब से इसे धार्मिक मोड़ देने की कोशिश की जाती है। ज्योति नगर में लोगों की भावना आहत होने से पुलिस का कड़क बंदोबस्त होता है। लोगों का दबाव, हिंदू मुस्लिम ये कौन के चलते पुलिस पर भी दबाव बनता है। अब तौफीक को तुरंत पकड़ना जरूरी था। कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर लोकेशन ट्रेस कर 24 जून की रात को उसे उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा से हिरासत में लिया जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस तौफीक की चौकसी कर रही है। बहुत से सवालों के जवाब आना बाकी है। दोनों मुंह बोले बहन भाई, तौफीक ने नेहा को क्यों मारा होगा? क्या तौफीक नेहा से एक तरफा प्यार करता था? क्या नेहा उसे पसंद नहीं करती थी? इस केस में अपडेट आना बाकी है, लेकिन नेहा अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। ना मजहब का, ना रिश्ते का, ये कत्ल था भरोसे का, इंसानियत का और एक मासूम ख्वाब का। सामाजिक संदेश: नेहा की कहानी हर उस बहन की पुकार है जिसका भरोसा गलत इंसान पर टूटता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि राखी का रिश्ता विश्वास का प्रतीक है, जिसे तौफीक जैसे लोग धोखे की चादर से ढकने की कोशिश करते हैं।
नेहा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा अगर हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एकजुट हों। जो औरत का सम्मान नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। ये कहावत तौफीक जैसे लोगों के लिए एक सबक है। तौफीक के कर्मों का हिसाब अब कानून देगा और उसे अपनी करने की सज़ा मिलेगी। नेहा की आखिरी सांस ने शायद यही सवाल किया होगा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब नेहा की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं और ज्योति नगर की गलियों में इंसानियत शर्मसार हो गई है। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना दोस्तों। धन्यवाद।